है इसने लोन लिया है ₹5 लाख का फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट, और कंपनी ने इसके लिए ₹7,50,000 के 10% डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच, उसको इन्होंने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए इशू किया है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस व्हेन केस 1, अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इन डिबेंचर्स के इशू को रिकॉर्ड नहीं करेगी इन द बुक्स, और केस 2 में कहा गया है कि कंपनी इन डिबेंचर्स के इशू को रिकॉर्ड करेगी इन द बुक्स। तो इन दोनों ही केसेस में आपको जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले बात कर ले स्टूडेंट्स अपने केस 1 की। जब कंपनी इन डिबेंचर्स के इशू को रिकॉर्ड नहीं करेगी इन द बुक्स, ठीक है, तो ऐसे में किस तरह से जो है एंट्री बनेगी और कैसे आपको जो है बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। वैसे इन्होंने यहाँ पर बैलेंस शीट मांगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। तो आपको यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है, मगर कैसे बनेगी मैं उसका हल्का सा आइडिया आपको जरूर दे दूंगा इन द क्वेश्चन, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले जो है हम अपना केस 1 से रिलेटेड जो एंट्री बननी है वो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स केस 1 में आप एटलीस्ट लोन लेने की एंट्री बना लीजिए। वो बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बल्कि देखिए टू 10% लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि लोन जो है वो 10% पे इंटरेस्ट पे लिया गया है। और अमाउंट डालिए लोन का ₹5 लाख, और बैलेंस शीट जो बनती तो वैसे बनती स्टूडेंट्स, एक बैलेंस शीट का आप सिंपली एक्सट्रैक्ट बनाते, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखते इसको, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे आप। एज एट डेट डाल देते, फिलहाल कॉलम खाली छोड़ रहे हैं उसको, 3 कॉलम बनाते, पर्टिकुलर्स का, नोट नंबर का और अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में पहले लिखते इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, आप पूरा लिखेंगे, फिर लिखते नॉन करंट लायबिलिटीज़, फिर नीचे लिखते लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ लिखते नोट नंबर 1 और अमाउंट डालते ₹5 लाख। अब ये नोट्स अकाउंट कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। नोट्स अकाउंट लिखते, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखते, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नीचे 10% लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, अमाउंट डालते 5 लाख, और ब्रैकेट में मेंशन कर देते कि सिक्योर्ड बाय इशूइंग $7,500 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर 7,500 ही है, 7,50,000 की टोटल फेस वैल्यू थी, एक डिबेंचर 100 का है, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। दिस वाज मेथड 1। अब मेथड 2 में क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। मेथड 2 में हम स्टूडेंट्स पहली एंट्री तो बनाते ही बनाते लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% लोन फ्रॉम SBI ₹5 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एंट्री और बनाते, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट $7,50,000। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बिल्कुल वैसे ही बनती जैसे पहले बनाई गई थी मेथड 1 में। पर्टिकुलर्स,
नोट नंबर, अमाउंट, यहाँ लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके नीचे नॉन करंट लायबिलिटी, उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 1 डालते, अमाउंट 5 लाख डालते। इतना काम तो सेम ही रहता स्टूडेंट्स। नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आता। नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ अमाउंट आता और 10% लोन फ्रॉम SBI ₹5 लाख, 7500 क्योंकि हमने इन डिबेंचर्स के लिए एंट्री पास करी है तो इनको भी नोट्स में हम सेपरेटली शो करते, ठीक है स्टूडेंट्स। 7500 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹7,50,000 माइनस करते डिबेंचर सस्पेंस को ₹7,50,000 और फाइनल अमाउंट हमारा 5 लाख ही आता जो हमने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में शो किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता। मैं फिर भी कहूँगा कि हमसे केवल एंट्रीज ही मांगी गई थी। बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट मैंने अपनी तरफ से दिया है समझाने के लिए। तो केस 2 में ये 2 एंट्रीज बननी थी, केस 1 में केवल एक ही एंट्री बननी थी, दैट इज़ फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम SBI, ठीक है। दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द बैलेंस शीट और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। दे हैव आस्क्ड ओनली फॉर जर्नल एंट्रीज इन बोथ द केसेस। केस 1 में डिबेंचर्स के इशू की एंट्री नहीं बनाई जाती, केस 2 में डिबेंचर्स के इशू की जर्नल एंट्री भी बनाई जाती है अलॉन्ग विद एंट्री फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम SBI बैंक। क्लियर स्टूडेंट्स?